बीजेपी ने बिहार में मुसलमानों से बिल्कुल दूरी बना ली है। दरअसल देश में 2024 का चुनाव होना है और उसके पहले बीजेपी सभी दलों को जोड़ने में जुटी है, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता बिहार में मुसलमानों से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश की जो नई टीम बनी है, सम्राट चौधरी के टीम में इस बार किसी भी मुसलमान को जगह नहीं दी गई है। यह पहला मौका है जब बिहार भाजपा ने अपने टीम में किसी मुसलमान चेहरे को जगह नहीं दी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, समझेंगे। हमारे सहयोगी तेज प्रताप हैं, बीजेपी को करीब से समझते हैं, जानते हैं। तेज, सम्राट चौधरी की जो नई टीम बनी है, इससे मुसलमानों को दूर रखा गया है, मकसद क्या है, संदेश क्या देना चाहते हैं सम्राट? देखिए गणेश, मैं आपको बता दूं कि इस बार बीजेपी जो लोकसभा चुनाव है वो दो समुदाय पर विशेष रूप से फोकस कर लड़ने जा रही है। ये दो समुदाय कौन हैं और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, यह समझना बहुत अहम हो जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि बीजेपी इस बार जो है सवर्ण और ओबीसी समाज को, जो कुशवाहा कह सकते हैं, कुशवाहा समाज को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण देख सकते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को शामिल करवाया गया बीजेपी में, उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही थी। बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता उनसे मुलाकात कर रहे थे। खुद उपेंद्र कुशवाहा से अमित शाह ने भी मुलाकात किया। और दूसरी सबसे बड़ी उदाहरण है कि जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन की बात आई तो सम्राट चौधरी का नाम जो है सबसे आगे लाया गया और सम्राट चौधरी को चयन किया गया। मतलब कुशवाहा समाज के ही वो भी आते हैं और इसलिए कहा जाता है कि इस लिहाजा बीजेपी जो है इस बार कुशवाहा समाज को और सवर्ण समाज को आगे करके चुनाव लड़ रही है। हम उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण ले सकते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता जो है उनको शामिल करवाया गया पिछले दिनों एनडीए की बैठक होने से पूर्व। तो यह साफ संदेश है कि इस बार बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव कुशवाहा और सवर्ण समुदाय, जो सवर्ण समुदाय उनके कैडर वोट कहा जाते हैं, उनको लेकर ही लड़ने जा रही है। और कल जो लिस्ट जारी की गई गणेश, उस लिस्ट की अगर हम बात कर लें कि किस समुदाय से कितने लोगों को इस लिस्ट में जगह दी गई है, तो यह लिस्ट के मुताबिक हम आपको बता दें गणेश की इस जो लिस्ट जारी किया गया उसके अनुसार ब्राह्मण समाज से 6 लोगों को इस लिस्ट में जगह दी गई है, भूमियार समाज से 5 लोगों को जगह दी गई है, राजपूत समाज से भी 5 लोगों को जगह दी गई है, कास्ट जिसको अगर उपभाषा में कहें तो कहा जाता है लाला समाज से भी जो है 1 लोगों को जगह दी गई है, कुर्मी समाज जो नीतीश कुमार का समाज कहा जाता है, नीतीश कुमार जिस वोट बैंक से चुनाव जीत कर आते हैं, उस समुदाय से बीजेपी ने 2 लोगों को जगह दी है। इसके अलावा कुशवाहा समाज, अगर हम बात कर लें कि सवर्ण के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा जगह दी गई है तो वो कुशवाहा समाज है। कुशवाहा समाज से 3 लोगों को जगह दी गई है और इन 3 लोगों में से जिसको शामिल किया गया है, यह तीनों लोग सम्राट चौधरी के बेहद करीबी माने जाते हैं। सम्राट चौधरी इनको अपना लेफ्ट हैंड बताते हैं। कई बार आपने इनको सम्राट चौधरी के साथ घूमते हुए देखा होगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि धानुक समुदाय से 1 लोगों को जगह दी गई है, वहीं दांगी समाज से 1 लोगों को जगह दी गई है, कुम्हार समाज से 1 लोगों को जगह दी गई है, नाई समाज से 1 लोगों को जगह दी गई है, नोनिया समाज से 1 को, तेली समाज से 1 को और मल्लाह, जिसपे सन ऑफ मल्लाह कहते हैं मुकेश सहनी, और जिस समुदाय को लेकर वो पिछले दिनों गंगा जल लेकर जो है अपना शपथ दिलवाते हैं, उनसे वादा करवाते हैं कि अगर आपका वोट कहीं जाएगा तो मेरे पास ही आना चाहिए, अगर आपको कोई आरक्षण देगा तभी हम किसी समुदाय से, दूसरे से समुदाय से या दूसरे पार्टी से जुड़ेंगे। उस समुदाय से बीजेपी ने 1 लोगों को अपने प्रदेश की लिस्ट जो जारी की गई है 38 लोगों की, उसमें जगह दिया है। इसके बाद हम बात कर ले रविदास से 2 और पासवान से 1। सबसे बड़ा चीज ये है कि गणेश की पासवान से महज 1 क्यों? जब उपेंद्र आप पिछले दिनों जो है जीतन राम मांझी को साथ ला रहे हैं, सम्राट को साथ लाने की बात कर रहे हैं, तो फिर 1 लोगों को, वो भी गुरु प्रकाश जो कि अब पुराने आपके नेता हैं। गुरु प्रकाश ऐसा नहीं है कि उनको नई जगह दी गई है, गुरु प्रकाश पुराने नेता हैं, नेशनल स्तर के नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, उनको आप बिहार में महज 1 लोगों को जगह दे रहे हैं। तो बीजेपी का यह भी कहा जाना शुरू कर दिया गया कि बीजेपी दलित समुदाय को भी इस बार जो है उतना तवज्जो बिहार में सम्राट चौधरी नहीं देना चाह रहे हैं। इसका क्या राजनीतिक मायने हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, यह समझना काफी अहम हो जाता है। जब इसको लेकर मैंने बीजेपी के करीबी सूत्रों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सम्राट जो है यह इस बार चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ जो अपने पुराने कैडर वोट जो कहा जाता है उस पर भरोसा करे, और पुराने कैडर वोट जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भूमियार समाज कह लें या सवर्ण समाज कह लें, बीजेपी के
से नाराज चल रहे थे, बीजेपी से उखड़ी उखड़ी जा रही थी और दूसरे पार्टी की तरफ रुख अपना मोड़ रहे थे। लेकिन बात इसी को लेकर बीजेपी जो है सम्राट चौधरी के पास यह संदेश पहुंचा और सम्राट चौधरी जब इलाके में गए तो कई जगह पर उनको यह संदेश मिला और उन्होंने यह महसूस किया कि जो उनका कैडर वोटर है वो उनसे नाराज है। तो इसलिए और जो है बीजेपी ने ये काम किया। अगर बात करें दलित समुदाय की तो सम्राट जानते हैं कि दलित समुदाय का वोट बैंक अगर किसी के पास है तो वो जो है चिराग पासवान के पास है। अगर चिराग पासवान दलित समुदाय के पास जाएंगे तो उनका जो वोट बैंक है वो दलित समुदाय वाला जो वोट बैंक वो मिल ही जाएगा। और गुरु प्रकाश भी अच्छे चेहरे माने जाते हैं, पढ़े लिखे लोग में से हैं, अगर उनको भी शामिल किया जाता है, गुरु प्रकाश भी जाते हैं तो अच्छा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज सवाल है कि अल्पसंख्यक को क्यों जगह नहीं दी गई। आपने ये सवाल किया था। तो अल्पसंख्यक पे ऐसे भी कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज की बात कर ले तो ये M22 समीकरण वोट बैंक है जो बिहार में वो राजद के साथ है। और यही वजह है कि बीजेपी जानती है कि जो उनके पास जो पहले से मौजूद वोट बैंक है उसमें कोई खासा इजाफा नहीं होने वाला है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में जो पहले से अगर उनके पास 2% है तो 2% ही रहने वाला है, ना कि 3% या उससे कम होने वाला है। इस लिहाजा जो है बीजेपी सम्राट चौधरी ने यह लिस्ट जारी किया और उसमें अल्पसंख्यक को विशेष तरजीह नहीं दी गई है। गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद तेज आपका। तो ये तमाम अपडेट हमारे सहयोगी तेज प्रताप दे रहे थे कि बिहार में सम्राट की जो नई टीम है उसमें जाति और धर्म को क्यों इतना महत्व दिया गया है, मुसलमानों से आखिर क्यों सम्राट ने किनारा किया है, ये भी हमारे सहयोगी समझा रहे थे। फिलहाल फर्स्ट बिहार झारखंड पर तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें। इस खबर में बस इतना ही। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.